बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज बेटा हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सूरत में हम किस तरह तमाम टर्म्स को सम अप करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड किसी भी फाइनल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बेसिक डिफरेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो क्लियर करना है। जहाँ तक बात है बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर लगातार दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जो कॉमन डिफरेंस है लगातार दो टर्मों में वो सेम आ रहा है। लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें जो हमें डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी प्रोग्रेशन की, तो उनमें कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो रेशियो है वो सेम होती है। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो रेशियो में है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंस में होता है, लगातार दो टर्म्स के डिफरेंस में, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम इंटरेस्ट रखते हैं कि कॉमन रेशियो बनना चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान। ये एक जनरल पैटर्न है, एक जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें जो ये ए है ये हमारी फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। अगली टर्म को आप पिछली टर्म पे डिवाइड करके देखें तो आपको एक कॉमन रेशियो नज़र आएगा जो कि आर कहलाता है। अब इसको हम एक जनरल नोटेशन में लिख सकते हैं। ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके लिए जो इक्वेशन हम डेवलप करते हैं वो ये वाली है। यहाँ पर n की जगह पर आप 1, 2, 3, 4, 5 लिखते जाएं तो आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खुल जाएगा। यहाँ पर मैंने ये दो एग्जांपल्स दी हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हवाले से। आप ऑब्ज़र्व करें कि इन सभी टर्म्स को जब हम देखते हैं तो कंसेक्यूटिव दो टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो कॉमन आ रही है। इसको आप तकसीम करके देखें तो आंसर 3 है, इसको 6 पे तकसीम करें आंसर 3 है, इसको आप 18 पे तकसीम करें तो आंसर 3 है। इसका मतलब कॉमन रेशियो हमें नज़र आ रहा है। सिमिलर पैटर्न आप इनको डिवाइड करके देखें अगली टर्म को पिछली पे तो भी आपको एक कॉमन रेशियो नज़र आएगा। अगर हमारे पास एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ऐसी सिचुएशन में हम फिर उस पैटर्न को किस तरह सम अप कर सकते हैं, उसके लिए हमने दो फार्मूलाए यूज़ करने हैं। उनमें जो पहला फार्मूला है, अगर हमारे पास फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उस फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमारा जो आर है जिसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं ये 1 से छोटा है, तो फिर इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारा जो सीक्वेंस है, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो फाइनाइट है लेकिन आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो फिर इस सिचुएशन में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ए जो है ये फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है। इन केस कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर टर्म्स दी गई हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, एक नंबर ए है, एक नंबर हमारे पास बी है, तो इन दो नंबर्स की सूरत में हम ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे।
अर्थमेटिक मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हार्मोनिक मीन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो 3 एवरेजेस हमने निकाली हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इन तीनों में ये 3 रिलेशन जो है ये होल्ड करेंगे। अर्थमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। जो ज्योमेट्रिक मीन है ये फर्दर अप्रॉक्सीमेटली एक ज्योमेट्रिक मीन होगा जो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन से हमने निकाला है। ज्योमेट्रिक मीन का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 डिफरेंट सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपने इन सभी क्वेश्चंस में ये जो इंडिकेटेड टर्म है ये मालूम करनी है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो ये एक पैटर्न है, इसमें 6th टर्म जो है ना ये हमने निकालनी है। ए हमारे पास है 81 और आर कॉमन रेशो है। 27 को 81 पे डिवाइड करें, 9 को 27 पे डिवाइड करें तो ये 1/3 जो है ये हमारा कॉमन रेशो आ रहा है। अब ये ए की कीमत और ये आर की कीमत इस जनरल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हम रखते हैं, तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा बिल्डअप होगा। एन की वैल्यू हमने रखनी है 6, क्योंकि छठी टर्म हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो एन की जगह पर 6, ए की जगह पर 81, आर की जगह पर 1/3, तो ये एंड रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें 15th टर्म जो है ना वो मालूम करनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ए हमारे पास है 1/2 और कॉमन रेशियो 1/4 को डिवाइड करें 1/2 पे या 1/8 को डिवाइड करें 1/4 पे, तो आंसर आ रहा है 1/2। अब ये ए की वैल्यू, ये आर की वैल्यू और एन की वैल्यू 15, ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करें और इसे सॉल्व कर लें। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से हमने A12 मालूम करना है, यानी 12वीं वैल्यू। तो A1 हमारे पास ये है, R अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करते हैं, तो इससे ये हमारे पास कॉमन रेशियो आ रहा है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। इस वैल्यू को हमने ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। अब इसको सॉल्व करें, ये 2 आयोटा इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर a जमा बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया, तो ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर लिखें -1, इसकी जगह पर भी लिख दें -1। तो इसको सॉल्व करने से ये हमारे पास फॉर्म आ रही है। यहाँ से 2 कॉमन निकालें और ये 2 कैंसिल आउट कर दें, तो ये कॉमन रेशो आ गया आयोटा प्लस 1। अब a की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है और r की वैल्यू भी 1 प्लस आयोटा है, तो n की वैल्यू हमने रखनी है 12। इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुटअप करें, तो यहाँ पर a की वैल्यू, r की वैल्यू और n की वैल्यू 12 रखने से ये फॉर्म आ गई। ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इस तरह लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और पाई ये 6 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 बन जाएगा। इसको खोल दें, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, इस स्क्वायर को खोलने से ये फॉर्म आ गई। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये होगा -1 के इक्वल, तो ये जब -1 यहाँ पर लिखेंगे तो ये वाला 1 इनसे कैंसिल होगा। 2 आयोटा की पावर 6, 2 की पावर 6 को बाहर निकाल लें, आयोटा की पावर 6 जो है ना इसको तोड़ के इस तरह लिखा है। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है। 2 की पावर 6 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 -1 की पावर 3, तो ये आ गया -64। ये हमारा एंड रिजल्ट होगा 12th टर्म में। 12th टर्म जो है ना ये वैल्यू बनेगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है इसमें आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं और इन 2 नंबर्स की मदद से
हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। पहला क्वेश्चन तो है ये। दूसरे क्वेश्चन में हमने इन नंबर्स के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 3 इंसर्ट करना है, 4 इंसर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम इन तीनों में से ये एक क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ए की वैल्यू है -2 और बी की वैल्यू है 8। ये दोनों कीमतें यहाँ पर रखने से ये आ गया -16। -16 है तो -1 का स्क्वायर रूट जो है ना ये आयोटा के इक्वल है एज दिस वन। तो 4 का जो स्क्वायर रूट है ये आएगा +/16 का स्क्वायर रूट जो है ये आएगा +/4 और जो -1 है इसको हम लिखेंगे आयोटा। तो ये एंड रिजल्ट हमारा बन जाएगा। इसी तरह ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये दोनों कीमतें यहाँ पर रखने से ये फॉर्म जाइए हमारे पास आ रही है। अब आयोटा स्क्वायर जो है ना ये -1 की इक्वल है, तो ये वाला -1 और इसकी जगह पर भी -1 रखने से ये हो गया प्लस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है ये +/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ए और बी की जगह पर ए की जगह पर a+b और बी की जगह पर a-b रखने से ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब हमने इंसर्ट करना है ज्योमेट्रिक मीन्स को। ये 2 हमारे पास नंबर्स हैं, इनके अंदर हमने ये 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। इन अदर वर्ड्स के ये 2 टर्म्स किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दी हुई हैं, तो इनके अंदर वाली 3 मालूम करने हैं। आप ये कह लें कि ये G1 है, ये फिर G2 होगा, ये 3 और ये G4 और ये G5 है। A1 हमारे पास है 2 और A5 जो है ये है 32। अब जो जनरल टर्म है A1 R की पावर n-1, इसमें से हमने R की कीमत निकालनी है। तो an की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर 32, क्योंकि हम n की जगह पर 5 रखने लगे हैं। n की जगह पर 5 रखने से A5 का आंसर आ गया 32। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 2 और r जो है ये हमने निकालना है। n की जगह पर 5, 5 - 1 4। ये वाला 2 इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा आंसर 16। तो r की पावर 4 = 16 है, तो r आपके पास आ जाएगा +/2। अब ये जो r +/2 है इसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पर r की जगह एक दफ़ा हम लेंगे +2 और एक दफ़ा लेंगे -2, तो इससे टर्में जो है ना ये खुलने लग जाएंगी। लेट्स सी कि आप जब r की वैल्यू लेते हैं +2, तो जो सेकंड टर्म है उसमें आपने n की जगह पर 2 रखा, थर्ड टर्म में n की जगह पर आपने 3 रखना है, फोर्थ टर्म में n की जगह 4, फिफ्थ टर्म में n की जगह 5, सिक्स्थ टर्म में n की जगह 6। तो अब A1 की वैल्यू अवेलेबल है 2 और R भी हमारा 2 है, तो यहाँ पर A और R की कीमतें रखने से ये पैटर्न जो है ये खुल जाएगा। सिमिलर पैटर्न अब आपने R की जगह पर -2 रखना है। A की जगह पर 2 आएगा, R जहाँ पर है वहाँ -2 लिखेंगे। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जहाँ पर -2 की पावर ऑड होगी तो उसका आंसर ऑड आएगा, और जहाँ पर -2 की पावर इवन होगी तो वहाँ पर आंसर जो है वो प्लस का आएगा। यहाँ पर देखें पावर इवन है तो इवन की वजह से आंसर प्लस हुआ। यहाँ पर भी पावर आपकी इवन है तो इवन की वजह से आंसर प्लस हुआ। यहाँ पर पावर ऑड है तो आंसर माइनस, यहाँ पर भी पावर ऑड है आंसर माइनस, यहाँ पर भी पावर ऑड है आंसर माइनस। नेक्स्ट है हमने सम अप करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैं, इनको सम अप करेंगे, और फिर ये कुछ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैं, इनको सम अप करेंगे। अब वो जो 2 फार्मूले हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के, वो हमने अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, ये पहला क्वेश्चन है, ये एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, 15 टर्म्स हैं जिनको हमने प्लस करना है। तो A1 हमारे पास है 1 और R अगली टर्म को पिछली पे तकसीम करके देखें, तो ये अगली टर्म को पिछली पे तकसीम किया तो कॉमन रेशो आ गया 1/3। n की जगह पर हम रखेंगे 15।
अब ये ए की कीमत, आर की कीमत और एन की कीमत 15, ये हमने इस फार्मूले के अंदर रखना है। ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो आर है वो 1 से छोटा है। तो इसमें कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप होगी। इसको सॉल्व करें, 3 इधर आ गया, 3 - 1 ये बनेगा 2/3। तो 2/3 जो है ना ये जंप करके ऊपर 3/2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। 1/3 की होल पावर है 15, इसको भी सॉल्व करें, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें और फिर इसे सॉल्व करें। ये आपके पास जो एंड रिजल्ट है ना ये बन जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये एक पैटर्न है। इस पैटर्न में हमने जो nth टर्म्स हैं यहाँ तक सम अप करना है। इट मीन्स कि ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इसमें पूरी जो सीरीज़ है, पूरा जो सीक्वेंस है, इसको मैंने ये 1 - k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया है। सारी टर्म्स को 1 - k से हमने मल्टीप्लाई किया और ये बाहर 1 - k डिवीजन में ले लिया। अब यहाँ पर इस जगह हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये मैंने हवाला दे दिया है फार्मूलाई का। तो जब हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका एंड रिज़ल्ट निकलेगा 1 - k²। इसका जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा वो होगा 1 - k की पावर 3 एंड सो ऑन आके भी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। जो आर है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इस r² को इससे, इस r की पावर 3 को इससे। पहले जो r की टर्म्स हैं उनको अलहदा किया, फिर जो kr वाली हैं उनको अलहदा किया। अब नोट करेंगे यहाँ पर माइनस के साथ आ रहा है, -kr - k² r² - k की पावर 3 r की पावर 3 एंड सो ऑन। तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया है। अभी यहाँ पर हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला अप्लाई करना है। ये ए है, पहली रकम, ये फार्मूला लग रहा है ए, और आर जो है अगली को पिछली पे तकसीम करना है। इसको पिछली पे तकसीम करें, आंसर आर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने r > 1 का फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि जहाँ पर हमें r की वैल्यू मेंशन नहीं है वहाँ पर हम प्रूव करेंगे, एज्यूम करेंगे कि वहाँ पर जो r है वो > 1 है। तो ये हमने यहाँ पर नंबर जो है अप्लाई करने से, ये सारे आंसर्स को यहाँ शिफ्ट करने से ये वैल्यूज़ निकालनी है। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसको अब हमने सम अप करना है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो a है वो 1/5 है और r सेम टेक्निक से हमने निकालना है। अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करना है। अगली को पिछली पे डिवाइड करने से आपके पास ये कॉमन रेशो आ रहा है 1/5। a की वैल्यू और ये r की वैल्यू, ये दोनों कीमतें इस फार्मूले में रखने से इसको आप सॉल्व करें। ये 5 एलसीएम आ गया। तो इस टर्म को सॉल्व किया, 5 - 1/5, ये सॉल्व होगा 4/5। तो इसको मज़ीद जंप करवाएं तो ये 4/5 जो है ना ये 5/4 में आ जाएगा। ये इससे कैंसिल, तो 1/4 हमारा एंड रिज़ल्ट होगा। एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसको हम सम अप कर रहे हैं और ये भी इन्फिनिट फॉर्म में है। तो ए जो है ये पहली रकम और आर कॉमन रेशो, 1 को 2 पे डिवाइड करें, 0.5 को भी 1 पे डिवाइड करें, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। अब ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये कीमतें अब हमने इस फार्मूले में रखनी है। ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला है। ए की जगह पर लिखा 2 और आर की जगह पर ये 0.5। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके ये एंड रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 4। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।